तानिया, तुम तो जानती हो कि हमने अंशु को कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारा भतीजा है। हमेशा अपना बेटा ही माना है। और भाभी के जाने के बाद तो तुम दोनों को हमने ही पाला है। आज तक अंशु को कभी किसी गलत रास्ते पे नहीं जाने दिया, तो फिर अब कैसे जाने दे सकते हैं? हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि अंशु खुश रहे। उसकी खुशी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब प्लीज जाइए। मैं जानती हूँ बुआ, और मैं भी अंशु को खुशी देखना चाहती हूँ और उसके इमोशंस और एम्बिशंस को अच्छे से समझती भी हूँ, पर आई एम श्योर बुआ, अंशु उस मिडिल क्लास लड़की के साथ खुश नहीं रहेगा। एंगेजमेंट तो कर ली उसने SRK के स्टाइल में, पर पूरी लाइफ कैसे रहेगा वो उस लड़की के साथ बुआ? इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम। पता नहीं अंशु ये बात को समझ क्यों नहीं रहा है। पर समझनी तो अंशु को ही पड़ेगी ना। हमारे समझने से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आखिरी फैसला तो अंशु का ही होगा। बुआ, मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि अंशु खुद ही ये रिश्ता तोड़ दे। ऐसा ही होगा। देखो, रोचक के उस कारनामे से एक बात तो साफ है कि अंशु उस लड़की से उतना प्यार नहीं करता जितना वो लड़की अंशु से करती है, वरना वो अपनी सगाई छोड़ के नहीं आता। लेकिन बुआ, वो वापस भी तो गया ना, और एंगेजमेंट भी कर ली। बस यही गड़बड़ कर दी तुमने अपने भाई को समझने में। अंशु के लिए डांस पैशन है, जुनून है। जितना हम समझते हैं ना, वो काजल से ज्यादा काजल की डांस की प्रतिभा से प्यार करता है। अब उसने सगाई तो कर ली है, लेकिन सगाई से शादी तक का सफर आसान नहीं होगा। देखना, ये शादी नहीं होगी। रियली बुआ, आपको ऐसा लगता है? लगता नहीं, हमें पूरा यकीन है। ये ले अंशु, तेरा प्रोटीन शेक। थैंक यू सो मच बुआ, लेकिन आपने क्यों तकलीफ उठाई? किसी और के हाथों भिजवा दिया होता। अरे कोई बात नहीं। आइए बैठिए ना, आइए। ये देखिए, मैं मेरे और काजल का डांस वीडियो देख रहा हूँ, सगाई वाला। देखिए काजल कितना अच्छा डांस कर रही है ना, है ना? हमें लगा तू अपनी सगाई का वीडियो देख रहा है, तू तो ये डांस देख रहा था। मतलब बुआ, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब समझाते हैं अंशु। देखा, बात निकली है ना, तो हम एक बात कहना चाहते हैं। अंशु, हमें ऐसा लगता है कि तू काजल में ना अपनी मंगेतर से ज्यादा अपनी डांस पार्टनर को देखता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अब तक तू जितनी भी डांसर्स से मिला हो, काजल उनमें सबसे अच्छा डांस करती भी होगी। लेकिन फिर जिंदगी कोई स्टेज तो नहीं ना कि गए, परफॉर्मेंस किया, लोगों ने तालियां बजाई और खत्म। ये शादी है, दो आत्माओं का मिलन, जिंदगी भर का कमिटमेंट। अब ऐसे में उस इंसान से शादी तो नहीं कर सकते ना जिसका टैलेंट पसंद हो। तो काजल को अपनी बीवी बनाना चाहता है। उसके कैरेक्टर के बारे में सोच, वो कैसी इंसान है इस बारे में सोच, उसके टैलेंट के बारे में मत सोच। देख, तू अपने मन को ना टटोल के देख और फिर खुद ही सोच, तू क्या पसंद करता है, काजल को या काजल के डांस को? अंशु, देख अंशु, जिंदगी में हमें टैलेंटेड लोग तो बहुत मिलते हैं, पर सबसे शादी तो नहीं कर लेते ना। शादी तो किसी एक खास इंसान से ही की जाती है। तू काजल को स्टेज पर अपनी डांस पार्टनर की तरह मत देख।
बल्कि जिंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर की तरह देख, उसे अपनी होने वाली बीवी के नजरिए से देख। और फिर भी अगर काजल को देख के तेरे मन में वही फीलिंग्स आती हैं जो उसके डांस को देख के आती हैं, तो फिर बेझिझक कर शादी। बाकी तो तू समझदार है ना? आई थिंक बुआ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे काजल को ऐसा डांसर नहीं बल्कि अपनी लाइफ पार्टनर के तरीके से देखना चाहिए। अरे क्या हो गया अंशुमन, फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब दीदी, आप दोनों की एंगेजमेंट कल ही हुई है ना? और देखो जीजू ने आज से आपको इग्नोर मारना भी शुरू कर दिया। चुप कर यार बात, एक तो मैं इतनी टेंशन में और तू मजाक कर रहा है। बात क्या अंशुमन, फोन क्यों नहीं उठा रहा? कैसे बता उसे कि रिहर्सल्स के लिए लेट हो जाऊंगी मैं? रोजू के साथ कहीं बाहर जाना है। मैसेज कर ले। नहीं मम्मा, मैं उसे ये बात कॉल पर ही बताना चाहती हूँ। किसी काम में बिजी होगा, उलझा होगा, कर लेगा तुझे कॉल वापस। नई नई सगाई हुई है, एकदम ऐसे हक जताना शुरू मत कर देना। जैसे ही फ्री होगा तुझे वापस कॉल कर लेगा। अरे वाह, आपका एक्सपीरियंस तो बड़ा कमाल का है। फोन आ गया। अच्छा चलो रुक रुक, देख अब तो उस पे बहुत गुस्सा निकालना मत शुरू कर देना। ओके मेरी प्यारी प्यारी मम्मा, बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगी। अब मैं अपने मंगेतर से उर्फ आपके दामाद से बात करने जा रही हूँ। बाय। हेलो अंशुमन, कहाँ थे तुम? अरे काजल मेरी छोड़ो और तुम अपने घर के बाहर आओ जल्दी। क्या तुम मेरे घर के बाहर हो? हाँ बाबा जल्दी आओ बाहर। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है मेरे लिए। मैं अभी आई। मम्मा अंशुमन घर के बाहर ही है, मैं आती हूँ। ये सब क्या है? सवारी है मैडम की। अब एक बार मैडम इस गाड़ी में बैठ गई तो इस गाड़ी की तकदीर ही बदल जाएगी। लेकिन इतने सारे फ्लावर्स, ये डेकोरेशन, कोई खास ओकेजन है क्या? ऑफ कोर्स स्पेशल ओकेजन है काजल। आज सगाई के बाद हमारी पहली मुलाकात है, तो स्पेशल तो हुआ ना। तुम रहने दो, फोन तो उठाते नहीं मेरा। फोन क्या मैडम, आज तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। अरे अंशुमन क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, लोग देख देंगे तो। अरे तो देखने दो, अपने होने वाली बीवी को उठाया, क्या गलत किया? प्लीज उतार लो ना अंशुमन, प्लीज। देख रहे सब लोग। ठीक है। वैसे क्या बात है, आज इतने रोमांटिक मूड में हो? रोमांटिक तो मैं हूं ही काजल, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आज ही रियलाइज की है। कौन सी बात? वो मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ पहले डिनर डेट पे चलना होगा, और वो भी अभी। अभी? ऑफ कोर्स अभी। अंशुमन एक्चुअली मैंने रोजू को प्रॉमिस किया था, मैं उसके साथ कहीं बाहर जाने वाली हूँ। अरे रोचू वोचू को भूल जाओ अभी काजल। मैं अपनी होने वाली वाइफ को अपने साथ बाहर लेकर ही जाऊंगा। अब मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, इतना हक तो बनता ही है ना मेरा। अंशुमन एक्चुअली हमने बहुत पहले से डिसाइड किया था, वो भी आ रहा ही होगा, बुरा मान जाएगा। काजल अपने फ्रेंड को भूल जाओ और अपने फियांसे पे ध्यान दो। कॉन्सेंट्रेट करो फियांसे पे। अब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ और चलो मेरे साथ। आ जाओ, कम आ जाओ। सिट 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 सिट, जल्दी। काजल इधर उधर मत देखो, बैठ।
आराम से। सॉरी यार रुच्चू, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। हम लोग फिर कभी चलते हैं, पक्का। हाँ यार, समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं। गौरव, टेल मी वन थिंग। वो काजल भाभी का दोस्त है ना रोजक, कैसा लगा तुझे? डू यू मीन बाय कैसा लगा? देख, अगर तुझे पसंद है तो मॉम से बात कर सकता हूँ मैं। मॉम, हंसी मत कर। क्या हंसी मजाक हो रहा है यहाँ? तुम लोग थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब दिल्ली जाने के बारे में भूल जाओ और इसी माहौल में सेटल होने की कोशिश करो। गौरव, हाँ मॉम। हमने तुमसे कुछ कहा था ना? तुमने बात की अपने मामा से? कहाँ कर पाया मॉम, जब से आए हैं बिजी बिजी बिजी। पहले वो भाई की एंगेजमेंट, उसके बाद में वो इतना बड़ा हंगामा, टाइम ही कहाँ मिला बात करने के लिए मॉम। गजब, अपनी बात खुद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तुम्हें ही करनी होगी बात। क्या बातें चल रही हैं दोनों के बीच में? हाँ, हमें भी तो बताओ। छोटे, हमने सोचा है जब तक ये दोनों सेटल नहीं हो जाते हम दिल्ली नहीं जाएंगे। अब ये दोनों तेरी जिम्मेदारी है। तू इन्हें अच्छी सी सलाह दे और इन्हें यहीं सेटल करा दे। हमने भी तो तेरे बच्चों के लिए इतना कुछ किया है ना, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। दीदी, मैं आपका वो एहसान कभी नहीं भूल सकता, ये आपको पता है ना। लेकिन ये सब बातें आज क्यों कर रही हैं आप? आपको पता है कि मैं इन चारों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं रखता। क्या हुआ माँ? किस बात को लेके आप अचानक इतना परेशान हो रही हैं? मामू के होते हुए आपको हमारे फ्यूचर की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बस बैठिए, रिलैक्स कीजिए। नहीं छोटे, तू तो जानता ही है कि हमने तो बचपन से ही भेदभाव देखा है। हम दोनों तो सगे भाई बहन हैं ना। फिर भी बचपन से ही माँ पापा ने हम दोनों में भेदभाव किया। तुझे हमेशा इनाम मिला और हमें बस नसीहत। यूं तो बच्चे सभी के बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, पर फिर भी मन में फर्क तो आ ही सकता है ना। दीदी, दीदी, पास्ट में जीना छोड़िए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं कभी इन चारों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करूंगा। I promise you। तो बता भांजे, तू क्या करना चाहता है? एक्सक्यूज मी प्लीज। सोच तो बहुत कुछ लिया मामू, प्लानिंग नहीं है मेरे पास में, अब बस इंप्लीमेंट करना है। आपको तो पता है मैंने आर्किटेक्चर का कोर्स किया है, तो बस शहर में बहुत बड़ा शोरूम खोलना चाहता हूँ इंटीरियर डिजाइन का। तो मामू, कैसा लगा आपको मेरा आइडिया? आइडिया तो बहुत अच्छा है। बता, शुरू कहां से करना है? जमीन? हर काम की शुरुआत जमीन से ही तो होती है ना। तो सबसे पहले जमीन खरीद लेते हैं, बाकी की प्लानिंग बाद में हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात करके बताता हूँ आपको। तू बैठना छोटे। अरे दिखा ना प्रोजेक्ट मामा को, और तुम जाके सुरेश को देखो, उसने खाना बना लिया तो लगवाओ खाना। जी इससे पहले कि वो मिडिल क्लास लड़की इस घर में आके मेरे छोटे भाई की पूरी प्रॉपर्टी पे कुंडली मार के बैठ जाए, मुझे छोटे की दौलत पे कब्जा करना होगा, ताकि उस लड़की और उसके भिखारी परिवार वालों के पास लूटने के लिए कुछ बचे ही नहीं। रहने दे बेटा,
ड्राई क्लीन करवा लूंगी। वैसे भी अमीरों की गाड़ी से उड़ी हुई धूल का दाग है ये। चौंक गया ना? मैंने अपनी आंखों से देखा है कैसे वो अमीर ज्यादा तेरे इस इकलौते कोट पर अपनी गाड़ी से धूल उड़ा कर गया। पर तू तो इतना भोला है ना, ये भी बर्दाश्त कर लेगा। बस करो यार माँ, फिर से शुरू मत हो जाओ। तू मेरी बात टाल मत रोचक, बल्कि ध्यान से सुन और समझ। उस काजल ने अमीर लड़का फांस कर अपनी लाइफ सेट कर ली। तू उसे भूल जा। अब तो वो ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने मंगेतर के साथ ही बिताएगी, और कब तक तू उसके आगे पीछे नौकर की तरह घूमता रहेगा। और मैं तो कहती हूँ रोचक, तू भी कोई अमीर लड़की ढूंढ, उसे पटा और शादी कर ले, ताकि मेरे भी कुछ कष्ट कम हो। कहना क्या चाहते हो आप? अरे कहना नहीं, तुझे दिखाना चाहती हूँ। रुक। सुंदर है ना? कैसी लगी तुझे? रिया अग्रवाल, वो अंशुमन है ना, उसकी बुआ की इकलौती बेटी। हो गया तो मैं क्या करूं? अरे मैंने ना इसका इंस्टा अकाउंट चेक किया है। काजल है ना, इसके सामने पानी कम चाय है एकदम। हाँ, मैं तो कहती हूँ रोचक, तू इसे पटा ले, इससे शादी कर ले और उस घर का दामाद बन जा। फिर तू और मैं दोनों मिलकर अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे उस शर्मा परिवार से। हाँ बस करो माँ, क्या बकवास किया जा रहा हो आप? मैं कुछ बोल नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाओगे। और हाँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना ही इस लड़की में और ना ही आपकी इस बेकार की सलाह में। तू पागल हो गया है रोचक। उस काजल के पीछे पूरी जिंदगी क्या कवारा बैठा रहेगा तू? तेरी उस मतलबी दोस्त ने हीरे की अंगूठी पहनी है, अब उसे तेरे कांच के रिश्ते की कोई जरूरत नहीं। और ये उसके आगे पीछे घूमने की आदत ना छोड़ दे। बड़ी चालाक है वो। देखना अब पैसों के दम पे वो क्या कहते हैं, वो कंपटीशन भी जीत जाएगी डांस वाला और बड़ी स्टार बन जाएगी। और पता चला एक दिन तुझे अपना बैग पकड़वा के अपना बॉय बना देगी। हो गया ना आपका, अब बस भी करो माँ। अरे बस करो, तू बस कर। मैं ही बोलती रहूं? आप सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं? वो चुप रहिए आप, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बेटे को किसी का बैग उठाकर उसका बॉय बनते हुए नहीं देख सकती। मैं अपने रोचक की शादी किसी अमीर लड़की से करवाऊंगी। ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है। ये लम्हा मैं जी लूं जरा, तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू। खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी, तुझसे मिलता रहूं मैं, मुझसे मिलती रहे तू। खुद से हम मिलेंगे फिर कभी, हाँ फिर कभी। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। मैं सच में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक्स काजल, आई एम रियली ग्लैड कि तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये सब कुछ अचानक कैसे प्लान किया तुमने? एक्चुअली क्या है ना काजल, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, क्योंकि अब तुम सिर्फ मेरी डांस पार्टनर नहीं हो ना, बल्कि मेरी लाइफ पार्टनर बनने जा रही हो। मेरी होने वाली वाइफ के लिए जो इतना तो करना ही चाहिए ना। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि शादी कोई डांस परफॉर्मेंस नहीं है, लाइफ कोई स्टेज नहीं है कि हमने परफॉर्मेंस दी, लोगों ने हमारे लिए तालियां बजाई, बात खत्म। शादी एक कमिटमेंट है काजल, दो आत्माओं का मिलन है, कई जन्मों का बंधन है। वाओ, इतनी गहरी बातें, वाह।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ये सब बातें कर रहे हो। एक्चुअली काजल, सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी गहरी बातें मैं कर रहा हूँ। ये बातें भले ही मेरी ना हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पे डेट पे लेके आना, तुम्हें यूँ सरप्राइज देना, सब कुछ मेरा ही प्लान था। एंड आई प्रॉमिस काजल कि आज के बाद हमेशा तुम्हें यूं ही सरप्राइज देता रहूँगा। थैंक यू अंशुमन। मैं रोज तुम्हारे सरप्राइज का इंतजार करूंगी। और तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या? आई लव यू अंशुमन। मैं सचमुच दुनिया की सबसे लकी इंसान हूँ जो मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर मिला है।